एशियाड से एक शानदार खबर आ रही है। भारत को पहला गोल्ड मेडल एशियाड में मिल गया है। 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में भारत को ये गोल्ड हासिल हुआ है। दिव्यांश पवार, रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्य तोमर को ये गोल्ड मिला है। 10 मीटर एयर राइफल में जो भारत ने रिकॉर्ड बना लिया है। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन का। विमल, हम कल ही बात कर रहे थे कि जल्द ही गोल्ड आने वाला है और अब आज वो खुशखबरी आ ही गई। हाँ बिल्कुल। और अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, बहुत सारे आएंगे। कल आ सकता था, आया नहीं, लेकिन अगले 12-14 दिन हर रोज आप कम से कम कुछ ना कुछ गोल्ड मेडल की उम्मीद करेंगे। और इन दोनों ने जो तीनों ही खिलाड़ी, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, एशियन गेम्स का रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और बड़ी बात यह है कि दिव्यांश और ऐश्वर्य जो है, रुद्रांश और ऐश्वर्य जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। इसका मतलब है क्योंकि अब जब फाइनल में ये जाएंगे तो इनका स्कोर जो उन्होंने 1837 से ज्यादा स्कोर जो बनाया है वो सारा स्कोर 0 हो जाता है। फाइनल की जो प्रक्रिया होती है वहां आप 0 से स्टार्ट करते हैं। अब हर एक खिलाड़ी 8 जो खिलाड़ी होंगे, जिसमें 2 इंडियन होंगे, तो वो दोनों वो सारे ही खिलाड़ी बराबर हैं। अब यहाँ से फाइनल में आपको 0 से स्टार्ट करके, जैसे ओलंपिक्स में हमने देखा था अभिनव बिंद्रा का। और इत्तेफाकन मैं बताऊं कि अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग जैसे खिलाड़ी भी एशियाड में गोल्ड नहीं जीत सके हैं। तो ये इतिहास बना है जो इन्होंने ओलंपिक का गोल्ड उनके नाम हासिल है। पता कितना टफ होता है एशियन गेम्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप। एक लेवल का होता है, चाइना के शूटर होते हैं और टॉप शूटर्स होते हैं, इंडिया को टॉप में माना जाता है, तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है ये। और उस लिहाज से देखें तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। रुद्रांश के बारे में बताऊं तो वो रुद्रांश के मदर फादर दोनों आईपीएस ऑफिसर हैं मुंबई में। और ऐश्वर्य जो है वो मध्य प्रदेश से आते हैं, जहाँ से आप आती हैं। और रुद्रांश जो है वो ऐश्वर्य और ये तीसरे शूटर जो वो राजस्थान के हैं। तो एक पैन इंडियन रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे और बहुत बड़ी बात है जिस तरह की कामयाबी इन्होंने हासिल। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया एक खिलाड़ी के बारे में, विमल, और जो खिलाड़ी हैं ऐश्वर्य तोमर और दिव्यांश, उनके बारे में भी बताएं। देखिए, ऐश्वर्य मध्य प्रदेश से आते हैं, टॉप शूटर हैं। बाकी जो दोनों खिलाड़ी हैं, रुद्रांश पैंडेमिक के बाद आए हैं, लेकिन बाकी दोनों खिलाड़ी जो है टोक्यो ओलंपिक्स में ये लोग गए थे। रुद्रांश टोक्यो में नहीं गए थे, उनका ये पहला एशियन गेम्स भी है। तो और रुद्रांश के बारे में कि वो काफी टॉप क्लास शूटर है। पैंडेमिक में इन्होंने जो ऑनलाइन शूटिंग होती है, एक इंडियन शूटिंग.com के सीईओ हैं, वो भी शूटिंग करवाते हैं, शिमोन शरीफ, वो भी बहुत सारी शूटिंग इस तरह के करवाते। तो ऑनलाइन शूटिंग का पैंडेमिक में इन्होंने काफी इस्तेमाल किया। और यंग शूटर्स हैं ये, स्ट्रॉन्ग शूटर्स हैं, जिसको कहा जाता है कि मतलब स्ट्रॉन्ग शूटर्स कहने का मतलब होता है कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्रैक्टिस होता है। और अगर राइफल शूटिंग की बात होती है तो उनका हैंड और जो ब्रीदिंग कंट्रोल है उस पर बहुत ज्यादा वर्क किया होता है, क्योंकि शूटिंग जितना आसान दिखता है वैसा होता नहीं है। इसमें बहुत सारी इंजरी होती है जब आप खड़े होते हैं लगातार 1.5 घंटे तक। एक खासकर राइफल शूटिंग में एक तरह का आपको ये जो ड्रेस पहननी होती है उसमें आपको बैक स्ट्रेट रखना होता है, नी स्ट्रेट रखना होता है। तो बहुत टफ होता है ये। इतना जो दिखता है आसान कि आप गए, आपने शूट किया और चले, और क्योंकि स्कोर बहुत हाई होता है वर्ल्ड लेवल में राइफल शूटिंग बहुत जगह। अब इंडिया में कितनी सारी अकेडमीज खुलती हैं, इंडिया में ही कम्पीट करना। जब मैं 20 साल पहले कवर करता था तो 500 शूटर नहीं आते थे, आज 2500 नेशनल्स में आते हैं। तो इंडिया में ही कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। चाइना इसमें माना गया है, चाइना के बारे में कहने की क्या बात है। बहुत सारे जर्मनी के हैं, यूरोप में बहुत सारी शूटिंग, जो खासकर राइफल शूटिंग, तो बहुत मुश्किल इवेंट है। और यहाँ पे आप गोल्ड मेडल लाना जिस तरह का, और तीनों का प्रोफाइल, तीनों अलग अलग खिलाड़ी आते हैं, लेकिन एक जो कोऑर्डिनेशन, हालांकि ये सारा इंडिविजुअल स्पोर्ट है, आप अपने लेन में खड़े होते हैं, कंप्लीट अर्जुन की तरह आपको फोकस रखना होता है चिड़िया की आंख पे, उससे भी छोटी होती है। 10 मीटर का फासला होता है और आपकी आंख की जो पुत्तियां होती हैं उसको आपको हिट करने की जरूरत होती है करीब करीब, क्योंकि 10.9 तक होता है। केवल ये नहीं कि आपने जो बुल आई में आपने जाके हिट किया तो आपको 10 पॉइंट होगा, लेकिन आप जितना क्लोज जाएंगे, जैसे आंख की पुत्ती के बारे में मैं कह रहा था, वहां तक जाएंगे तो 10.1, 10.2, 10.3 करके आप जाते हैं। जैसे आपको याद होगा अभिनव बिंद्रा ने अपना लास्ट स्कोर 10.8 किया था, जिसमें उन्हें गोल्ड मिला। तो वो बहुत बाकी जब फाइनल होगा तो वहां पे 1.9 तक जो है वो क्रूशियल हो जाएगा। उस लिहाज से देखें ये दोनों खिलाड़ी बहुत ही मजबूत है, मतलब मेंटली तैयार हुआ है। और इस बार बहुत नई टेक्निक का भी इन्होंने इस्तेमाल। बहुत बहुत शुक्रिया विमल, विस्तार से इस जानकारी को देने के लिए।